Very good evening class, most welcome back to my channel जूही मिश्रा। और वीक वॉर थर्ड का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक, एक नई क्लास के साथ मैं आपकी बायो मेंटोर जूही आपका बहुत सारा स्वागत कर रही हूँ। क्लास इस बार से आपके आपके लिए डबल प्लान शुरू कर दिया है, डबल धमाका आपके लिए। यानी कि हर वीक में हम एक चैप्टर क्लास 11th का लेंगे और एक चैप्टर क्लास 12th का। क्लास 12th का जो टॉपिक होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 11th का ये टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। आइए जानते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिस्कस करते हैं लिविंग वर्ल्ड, लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी और उनके जो भी फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर हम आप उनको लिविंग बताते हैं। लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग बीइंग क्या है। क्लास जीवन क्या है, लाइफ क्या है, व्हाट इज दिस। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, वी आर मेड अप ऑफ सेल। बॉडी जो होती है हमारी वो सेल की बनी हुई है। सेल बहुत सारे केमिकल से मिलके बनता है। ये केमिकल बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो सेल जो है जहां से लाइफ शुरू हुई है ये बना है बायोमोलिक्यूल्स का। प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर तो सेल उसमें होगा। सेल आगे ऑर्गेनाइज होता है तो टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू से बनता है ऑर्गन ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक सीड जर्मिनेट कर चुकी है, वहां से रूट और शूट निकला है, शूट पर आपको लीफ दिखाई दे रही है। एक ऑर्गेनिज्म आपके सामने है जो ग्रो कर रहा है। हम कैसे बोलेंगे कि ये लिविंग है, क्योंकि आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी, चेंजेस दिखाई देंगे जो इरिवर्सिबल होंगे। ये समय के साथ डेवलप होगा। ग्रोथ हमेशा होती है, डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट हमेशा होती है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ तो लिमिटेड है, एक समय होती है, एक समय नहीं होती है, लेकिन प्लांट के केस में हमेशा होती है। एनिमल में लिमिटेड होती है, प्लांट में अनलिमिटेड होती है। डेवलपमेंट दोनों में अनलिमिटेड होता है। फिर आती है बात रिस्पॉन्सिवनेस की। ये क्या है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी हम अपने इन्वायरमेंट से मिलने वाले स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे ऊपर इन्वायरमेंट का क्या असर है, स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स है, एक्शन का क्या रिएक्शन है। ये सारी चीजें एसआर में आती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में। फिर आता है एडजस्टमेंट। नेचर में वही सर्वाइव करेगा जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वो बनेगा जो नेचुरली सिलेक्टेड है। यानी हम अगर अपने आप को नेचर के हिसाब से नहीं बदलेंगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, एडाप्ट नहीं करेंगे नई चीजों को, वेरिएशन नहीं आएगा कैरेक्टर में, सो वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर होता है रिप्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूएशन के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जिसमें लाइफ है वो लिविंग है, यानी हम उसको लिविंग बोलेंगे जिसमें लाइफ है। लाइफ नहीं होगी तो डेड हो जाएगा। अपने से रेप्लिकेट करने वाला, अपने से इवॉल्व होने वाला, अपने से रेगुलेट होने वाला और इन्वायरमेंट के स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने वाला, ये लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है। लिविंग बींग्स के 4 बेसिक कैरेक्टर, 4 बेसिक फीचर, 4 प्रॉपर्टीज जो टॉप मोस्ट हैं वो कौन कौन से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिविंग बींग्स की 4 बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी। फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। डेवलपमेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये हमेशा डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट होती है।
ग्रोथ डिपेंड करेगा डेवलपमेंट पर। ग्रोथ छोटा है, डेवलपमेंट बड़ी है। ग्रोथ लिमिटेड है, डेवलपमेंट अनलिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का। ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ाना, जनरेशन को कंटिन्यू करना, 1 से 2, 2 से 4 जनरेशन कंटिन्यूटी मेंटेनेंस के लिए। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, शरीर में होने वाले सारे बायोकेमिकल रिएक्शन आइदर वो एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है, मिल के बन रहा है कि टूट के बन रहा है, कैटाबॉलिज या एनाबॉलिक। और लास्ट में आता है हमारी कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंट के हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हम स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो सब इसमें आता है। तो लास्ट में आता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 4 चीजें याद हो गई आपको, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। यहां से एक क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, वो क्या, वो ये आपको ये बताना है क्लास कि ग्रोथ, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस में से डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म का। दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म का पाया जाना ये बताता है कि वो लिविंग है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। मेटाबॉलिज्म इज द ओनली फीचर विदाउट एक्सेप्शन। फीचर में और प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर आप बोलेंगे मैम कॉन्शियस भी तो हर आदमी नहीं होता, जो लिविंग है वही कॉन्शियस होगा। तो यहां से भी एक्सेप्शन वाली बात आती है, जो कोमा पेशेंट्स हैं। कोमा के पेशेंट्स कॉन्शियस नहीं होते लेकिन लिविंग तो होते हैं, ब्रेन तो डेड नहीं है उनका। इसका मतलब हम कॉन्शियसनेस के अंदर एक्सेप्शन को लेके चलते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, फीचर और प्रॉपर्टी में अब क्या अंतर है। एक बात याद रखिएगा, फीचर कभी किसी ऑर्गेनिज्म का बदलता नहीं है, ये ऑब्लिगेट कैरेक्टर है। मेरे फीचर कभी नहीं बदलेंगे बट माई प्रॉपर्टी विल रिमेन चेंज। बदल सकती है, बदलती रहती है, हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। ठीक है, स्किल घटती बढ़ती है लेकिन आदमी का नेचर कभी नहीं बदलता। फीचर नेवर चेंज, प्रॉपर्टी में चेंज। ठीक है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसे 2 कैरेक्टर हैं जिनमें एक्सेप्शंस बहुत हैं। इनमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले आप देखना कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ एक टर्म और ऐड करिएगा, कॉन्शियसनेस को। इसको कहते हैं चेतना। कॉन्शियस आदमी अपने से होता है, अवेयर में अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस आर डिफरेंट थिंग्स। मेरे बताने पर अगर आप पढ़िए तो आपको मैं अवेयर कर रही हूं कि पढ़ लो, जरूरी है। अपने से आपको फील हो जाए कि पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉन्शियसनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पे ग्रोथ। ग्रोथ की 2 प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन द वॉल्यूम। यानी सेल अगर अपनी साइज में बढ़ती है, छोटी सेल है बड़ी हो गई तो वॉल्यूम में बढ़ रही है, साइज में बढ़ रही है तो वो ग्रो कर रही है। 1 सेल 2 सेल हो गई, इसका मतलब वो अपने नंबर में बढ़ रही है, वो भी डिवीजन है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी है। प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होती है ना वो अलग अलग है।
प्लांट के केस में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, हमेशा होती है, लेकिन एनिमल के केस में जैसे आपने सुना भी होगा एक समय के बाद हाइट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो एनिमल के केस में ग्रोथ लिमिटेड होता है। ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है? ग्रोथ एक चैप्टर है तो डेवलपमेंट एक यूनिट है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। यानी एक छोटा बच्चा मेंटल डेवलपमेंट के साथ ज्यादा आईक्यू के साथ हो सकता है। कभी कभी बड़े आदमी के अंदर भी आईक्यू कम होता है, बड़ा तो हो गया लेकिन डेवलप नहीं हुआ। कभी कभी बड़ा नहीं हुआ लेकिन डेवलप हो गया। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑल द टाइम चलती है और डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड है बट उस पर डिपेंड नहीं करती। लिविंग और नॉन लिविंग के लिए भी एक टर्म आता है कि जैसा मैंने आपसे बोला कि ग्रोथ जो है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? व्हाट इज द एक्सेप्शन इन दिस केस? आपने माउंटेन्स बनते सुना है, सैंड ड्यून्स बनते सुना है, गड्ढे को बड़ा होते देखा है। ये सब नॉन लिविंग ग्रोथ है। हमारे अंदर लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, वो कौन सी ग्रोथ है? वो इंटरसेप्शन है। ये लिविंग बीइंग्स में होती है। चीजें अंदर से बड़ी होती हैं, इंटरनल ग्रोथ इसको कहते हैं। लेकिन सैंड ड्यून्स में क्या होता है? एक्रीशन होता है। एक्रीशन का मतलब मैटर के डिपॉजिट होने से माउंटेन बड़ा हो जाता है। गड्ढे पर पार्टिकल इरोड हो जाएगा, गड्ढा बड़ा हो जाएगा, तो एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं इसको। ग्रोथ अगर एक्सटर्नल है तो नॉन लिविंग में, ग्रोथ इंटरनल है तो लिविंग में। ये कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द ग्रोथ। तो एक्सेप्शन भी आ गया ना, इसीलिए अच्छा नहीं बोलते इसको कि ये डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, यहां ग्रोथ के आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट है ये नॉन लिविंग वाला, दिख रहा है ना सबको? सैंड ड्यून्स का बनना, माउंटेन्स का बड़ा होना, ये सारी चीजें। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि मैटर के एक्यूमुलेट करने से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 आउट ऑफ द 4। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। अपने जैसी कॉपी बनाना, लाइक बिगेट्स लाइक, जो है वैसा बनाएगा। बेबी को देख के बता सकते हैं किसका बेबी है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिज्म की कॉपी तो बन रही है, ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी तो बढ़ रही है। इट मींस डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन भी करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होगा, गैमेट नहीं बनेगा, सिंगैमी नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा। क्लोन्स होते हैं बच्चे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, वेरिएशन होगा, कैरेक्टर में चेंज आपको दिखाई देगा। अब यहां क्या एक्सेप्शन है? रिप्रोडक्शन के केसेस में क्या रिप्रोडक्शन चेंज आपको मिलेगा, क्या एक्सेप्शन मिलेगा? पहली बात, इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं, जो स्टेराइल कपल होते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस। हाइब्रिड्स कांट रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल है। वर्कर हनी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, स्टेराइल है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन है ना, वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आगे के 2 फीचर जो हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू क्लास, विश यू अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद जूही मिश्रा और अनअकैडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।